नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रयागराज में महिलाओं को बड़ी सौगात दी तो महिलाएं गदगद हो गई। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की माता बेटियों ने सबने ठान लिया है कि जो पहले के दौर की सरकारें थी उनको वापस नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है और आगे करती रहेगी। आज इसी पर 5 का प्रहार। पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी। आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत किस तरह से हुआ, अपने भाषणों में किन किन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, वो 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ये बता रही हैं कि प्रयागराज में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आगाज किया महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की जो कोशिश सरकार की है उसको जैसे अमली जामा पहनाया गया, उसके बाद किस तरीके से अब एक बदलाव की उम्मीद बीजेपी रखती है। ये महिलाएं क्या वोटों में तब्दील होंगी ये देखना बहुत अहम है। फिलहाल आपको बताते हैं कि कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 20 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बांटी गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाएं विकास कर रही हैं इसका भी लगातार अपने भाषण में जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ये कहा कि यूपी सरकार ने बैंक सखियों के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार गांव में रहने वाली मेरी बहनें बेटियां कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो मातृशक्ति को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया वो हम आपको बता रहे हैं। 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया गया। इसका लक्ष्य है महिलाओं को उद्यमी बनाना। तो वहीं 1,06,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को सौगात दी गई। 16 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए ताकि वो खुद को आर्थिक तौर पर सक्षम महसूस करके आगे बढ़ पाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मदद की राशि लाभार्थियों के खाते पहुंचाई गई 20 करोड़ से ज्यादा। मेरे साथ इस वक्त प्रयागराज से मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा भी जुड़ चुकी हैं। शिखा, ये बताइए, एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, इसके बाद वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं? बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और तमाम ऐसी चीजें की, यानी कि सुमंगला योजना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो किया उन्होंने। और यहाँ पर महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी आज आए थे। मैम, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। हम लोगों को बहुत सम्मानित किया है। हम समूह की महिलाएं हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत सम्मान लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जो कि हमारी समूह की बहनों को रोजगार मिला है, किसी को बीसी सखी है, किसी को सुमंगला योजना से है, किसी लोग को IPRP पद से है। हम लोग बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और हम समूह की महिला कभी घर से भी नहीं निकलते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री की वजह से, आज नरेंद्र मोदी की वजह से हम लोग घर से बाहर निकले हैं और आज के प्रयागराज में आने के हम लोगों को यहाँ पर इतना सब कुछ देखने को मिला। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बिल्कुल, देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी की थी। आइए हम और इन महिलाओं से बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? आज पीएम मोदी आए थे। आज पीएम मोदी सौगात, यहाँ बड़ी सौगात थी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। कभी घर से नहीं निकल पाते थे, पति वाले डांटते थे हम लोगों को कि बाहर क्यों जाती हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुझे बाहर निकाला और मैं यहाँ आए। आज मैं यहाँ पे इलाहाबाद यूपी में। यानी कि आप खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र? और कौन आप बताइए, आप कुछ बोलेंगे? नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा किया है। मानते हैं महिलाओं को यहाँ जो महाकुंभ मेला के रूप में उन्होंने स्नान किया और आपकी रैली में शामिल भी हुई हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, जो स्वयं सहायता समूह में जो आंगनवाड़ी वाला पुष्टाहार दिया उसके बारे में 1 साल से कुछ नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ, ब्लॉक नदी गांव है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है क्योंकि स्वयं सहायता समूह से एक पंचायत से लगभग 10 से 15 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। बीसी सखी बनी है, समूह सखी बनी है, CIF मिल रहा है समूहों को, RF मिल रहा है, जिससे वो स्वरोजगार कर रही हैं अपना। यानी कि जो सौगात यहाँ पर मिली है उससे खुश है। जी शिखा, मेरे सर को मेरा नमस्ते।
और मैं उनके आभारी रहती हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, मौका मिला है। यहाँ पर जिस तरीके के जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर गुंडागर्दी की बात करें तो देखिए पिछली सरकारों में बहुत गुंडागर्दी रहा करती थी, अभी इस समय लेकिन वो दौर वापस नहीं आएगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शिखा, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास शुरू हुआ है वो जारी रहेगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं प्रयागराज में। क्या कहा, सुनिए। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। बहुत अहम ये है शिखा कि वहां की जो महिलाएं हैं, सबसे अहम ये कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया है। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी ज्यादा यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, खुश दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फूल नहीं, हम चिंगारी, स्वयं सहायता, मिली तरक्की, मिली तरक्की। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ठीक है, आइए आप इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी सौगात दी है? हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहेंगे, जो हमारी बीसी सखियां हैं उनका मानदेय परमानेंट किया जाए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर और जिस तरीके से यहाँ पर 20,000 करोड़ जो सबके खाते पे गए हुए हैं, उसको क्या कहेंगे? उसमें क्या मिलेगा? मिलेगा तो मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमंगला योजना के तहत दिया है, बहुत बड़ी बात। बड़ी खुशी की बात है, आशीर्वाद है मोदी सरकार को। जैसे आवास मिलती है किसी को, तो सचों के लिए ये सोचना चाहिए कि किसी को मिलता है, नहीं भी मिलता है। ये बिल्कुल देख रहे हैं। और देखिए, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे पहले गुंडा राज का क्या स्थिति है अभी इस समय? बहुत अच्छा चल रहा राज, बहुत अच्छा राज। यानी कि योगी सरकार के राज में क्या गुंडा माफिया जो तंत्र है वो गायब हो चुका है? गायब हो चुका। आइए ये बच्ची है, इनसे बात करते हैं। आइए आप बताइए, अभी कैसा फील करती है? सेफ फील करती है? अभी बहुत अच्छा फील करती हूँ, इतना अच्छा कि कभी लाइफ में अभी तक मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि आगे हमारी पीढ़ी इतना अच्छा आने वाली है। तो वो उस चीज से हम बहुत खुश हैं कि नारी। लेकिन आपको सेफ फील होता है? जी, बहुत सेफ फील होता है जी। हम लोगों को इतना पहले हम लोग कहीं घर से सुरक्षित नहीं थे, कहीं भी जाते थे तो हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती थी। लेकिन आज मोदी जी की कृपा, मोदी जी के मतलब समूह में जुड़ने की वजह से हम लोगों को आज इतना आजाद हो गया कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोई गुंडागर्दी रात में पहले कहीं भी अकेले जा सकते हैं, कहीं भी अपने आप में सह सकते हैं और हमें कहीं भी कोई डर नहीं लगता अब हमें अकेले जाने में। और भी महिलाएं पीछे से कुछ कहना चाह रही है? पहली दिल्ली करी है हमने, अभी एक बार नहीं करी है, पहली बार आए नरेंद्र मोदी की में। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। आप सेफ फील करती है, सुरक्षा फील करती है? जी, सुरक्षित फील करती है? जी, ये बोलना चाहते हैं कि नारी के लिए सम्मान मिला है। नारी के लिए सम्मान मिला है, ये कहा जा रहा है। सुरक्षित फील करती है? हमें केलन सभी लोगों को मेरा नमस्ते, और मैं रामपुरा ब्लॉक से हूँ। हमारे बीएम और सारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, ताकि इलाहाबाद जैसी जगह पे हमें आज आने का मौका भी मिला है। और अपने सारे बीएम को भी धन्यवाद करती हूँ। सौगात दी उन्होंने सुमंगला योजना की, उसको क्या कहेंगे? उसके लिए सैनिक स्कूल है जहाँ पे लड़कियों का दाखिला अब हो सकता है, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छोटी छोटी सी कन्याओं को भी छोटा छोटा पैसा से उनकी जरूरतों पूरी हो सकती है। हाँ सही है। गैस तो 1,000 का सिलेंडर पड़न लगो, कहाँ से बढ़ाएं? ठीक है, यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, जो घर घर सिलेंडर पहुंचाने की योजना है, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, पहले धुआं लगता था, चूल्हा जलाना पड़ता था। मोदी जी ने हमें सिलेंडर दिए हैं, बहुत ही अच्छा किया है। हम लोगों का खाना आसान हो गया है और बस हम लोग भी सुरक्षित हो गए हैं।
टाइम भी कम हो गया और सुरक्षित बिल्कुल भी हैं शिखा, हम लोग। वहाँ की जो महिलाएं हैं, ये आप ग्राउंड पर मौजूद है और जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो महिलाओं तक जिस तरह से पहुंच रहा है, वो खुद बता रही हैं कि वो कितनी सुरक्षित है और कितनी खुश है और किस तरह से उनका सम्मान लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में साफ तौर पे ये बात कही कि महिलाओं के विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिशें हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो निरंतर जारी रहेंगी और सरकार का जो विशेष फोकस है वो महिला सशक्तिकरण की तरफ है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तो लगातार सरकार ने किस तरह से 7 सालों में महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, ये हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को किस तरह से एक बहुत हिम्मत दी गई, मजबूती दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों की शिक्षा को सुनिश्चित किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सामर्थ्य योजना के तहत पोषण अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो महिलाओं को केंद्र में रख के की गई। महिला स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो लगातार इन 7 सालों से चल रही है। और हमारे साथ मेरी सहयोगी शिखा ग्राउंड पर मौजूद है। शिखा, तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिनका ये महिलाएं भी जिक्र कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त करने, उनको आगे के लिए राह दिखाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात पर कितना विश्वास इन महिलाओं को? ठीक है, मैं एक बार आपका सवाल कह देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ से कहा था कि हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारा जो कहना है कि जो सिलेंडर 1000 का भर रहा है, हम गरीब महिला मजदूर हैं, हम 1000 का नहीं भरा पाएंगे ना। इतने ठीक है, वो भी ये भी आपकी बात वहां तक पहुंच रही है कि देखिए महंगाई के लिए यहाँ पर महिलाएं कह रही है, लेकिन जिस तरीके से महिला नारी शक्ति का यहाँ पर बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यहाँ पर इतनी महिलाओं को बुलाया गया है, उनको तमाम जो योजनाएं हो उनका लाभ दिया गया है, तो उनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सही बात है, सब वैसी योजनाओं से, क्योंकि समूह सहायता समूह के माध्यम से ही हम बाहर निकल के आए, क्योंकि औरत की जीवन एक गृहस्थी में ही गुजर जाता है। इस समूह न होती तो हम नहीं करते, न हमारा डर दूर होता। डर के माध्यम से ही वैसे ही हम घर पे रहते थे कि कहाँ बैंक जाने आए तो बहुत डर लगता था, अब कहीं भी जा सकते हैं। ये डर दूर पे खाते भी खुलवाए हैं, हाँ, जानकारी भी मिली है हमें काफी, और हमारा डर भी दूर हुआ है और बाहर आने जाने का मौका भी मिला है बहुत। बैंक भी जाते थे तो झिझकते कि कैसे जाएं, अब इतनी नॉर्मल हो गए कि आप लोग अपने आप को समझते कि हमको मैनेजर काम तो देखिए श्वेता, बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो महिलाएं बैंक जाने में डरती थी, झिझकती थी, वो अब आराम से जाती। हम तो इतना ऋण नहीं कहेंगे कि हम बैंक जाते हैं, हर जगह जाते हैं। मोदी सरकार जीतेगा भाई, जीतेगा। ये धन्यवाद, जीतेगा, फिर भी मतलब अच्छा है, धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किस तरीके से
आवास के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर तमाम चीजें हैं वो कह रहे हैं और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं झिझकती थी बैंक जाने के लिए और स्वयं सहायता समूह के जरिए वो लोग बाहर आए हैं, पहले डरती थी, घर में रहती थी। बिल्कुल पहले वो डर था, लेकिन अब वो डर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पहले यूपी में माफिया राज था, लेकिन किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुंडों को उनकी जगह पहुंचा दिया और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह से खुद को महफूज महसूस करती हैं और कानून व्यवस्था कैसे पटरी पर है, इसको लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री ने वो भी सुनिए। यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। और हमारे साथ मेरी सहयोगी शिखा भी लगातार जुड़ी है। शिखा, लगातार वहां की महिलाएं भी कह रही हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, अब उन्हें अपने घरों से निकलने में डर नहीं लगता, लेकिन आर्थिक तौर पर कितना खुद को मजबूत महसूस करती हैं वहां की महिलाएं? बिल्कुल श्वेता, यही मैं सवाल इन लोगों से करूंगी, लेकिन देखिए पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर जिस तरीके से जो महिलाओं की शादी की उम्र जो है वो 18 से 21 की गई है, यानी कि बराबरी का दर्जा महिलाओं को दिया गया है, पढ़ने लिखने के लिए उनको मौका दिया गया है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? देखो, इस समय बेरोजगारी का बहुत वो चल रहा है, बेरोजगारी पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार द्वारा, इस पे थोड़ा सा वो किया जाए। और ठीक है, लेकिन जो महिलाओं की उम्र जो 21 साल कर दी है उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो तो सही है, मैच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं की शादी की उम्र 21 कर दी गई है? मैडम सही बोला है, शादी की उम्र 21 की होना चाहिए लड़की की, 18 से नीचे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 18 से होती है लड़की का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। 21 की है, बहुत अच्छी है, पढ़ सही है। जो कच्ची उम्र में शादी कर दी तो ना वो बच्चा, ना माँ बाप, ना घर गृहस्थी, आगे बढ़ने की सोचते हैं, बीमारी हो जाती है, वही अपना आगे नहीं। ग्रेजुएशन तक, यानी कि ग्रेजुएशन तक महिलाएं नहीं कर पाती। बीसी को पैसे नहीं आया मेरा। अब बढ़िया ले अच्छा किया नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ, जो 18 से 21 कर दिया। आपकी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शादी। हाँ, हमारी छोटी में शादी कर दी थी मेरे मम्मी पापा ने। कितनी उम्र में कर दी थी? हमारी 17 साल के थे हम। यानी कि ये फैसले से आप खुश हैं? नहीं, ये 21 साल उम्र का। हाँ जी, ये इससे हम खुश हैं, मतलब यानी कि आपकी शादी जल्दी कर दी इसलिए खुश नहीं? हाँ, इसलिए कि महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से देखिए वहाँ जो महिलाएं हैं वो इस बात का समर्थन कर रही हैं कि 21 साल होनी चाहिए लड़कियों की शादी की उम्र भी, और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि कैसी शादी की उम्र लड़के और लड़की की बराबर होनी चाहिए, यानी लड़की की उम्र 21 रखी गई और समान अधिकार लड़कियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन इस पर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, उन पर किस तरह से प्रधानमंत्री ने हमला बोला वो भी सुनिए। डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। शिखा, अभी आप जब महिलाओं से बात कर रही थी तो वो साफ तौर पे कह रही थी कि बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का कि 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी है, वो सवाल उठा रहे हैं। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इन लोगों को लेकर ये क्या सोचते हैं?
इन्हीं लोगों से मैं पूछ लेती हूँ, इन्हीं लोगों से। देखिए, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो एक कीमती सामान है, उनकी शादी जो है वो जल्दी कर देनी चाहिए, 16 साल में शादी कर देनी चाहिए जब वो बच्चे पैदा करने के। गलत फैसला है मैडम। 21 साल का बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर बन जाता है, और अगर 16 साल में हो जाता है बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, ना तो पढ़ाई लिखाई। यानी कि उन राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को क्या संदेश है आपकी तरफ से? बहुत अच्छा संदेश है उन राजनेताओं को जो ये कहते हैं कि लड़कियों की शादी 16 साल में करना। गलत है मैडम, गलत है। 16 साल की लड़की की शादी नहीं होना चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत। 21 साल के बिल्कुल सही है। क्या जवाब देना चाहेंगे? कच्ची उम्र होती है, 18 साल की लड़की 21 साल का होना चाहिए, जो उम्र से योग्य होना चाहिए। यानी कि लड़कों की बराबरी में उम्र की है, जो 21 साल लड़कों की है वही 21 लड़कों के साथ चलना चाहिए, लड़कियों को कंधे से कंधा मिला के। हमारे बच्चे भी हैं कि IAS PCS कुछ भी बनना चाहते हैं, 16 साल की उम्र में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए 21 गिरफ्त जाल फंस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे में शादी हो गए होते हैं, क्या उनकी उम्र होती शादी के लिए? तो शादी में कोई फर्क थोड़ी ही पड़ता है, जो आगे बच्चा पड़ जाता है वो शादी बर्बाद हो जाता है। कमजोरी आ जाती है शरीर, कभी शरीर पन नहीं पाता, फिर जल्दी शादी हो जाती है, इसलिए 21 साल में ही शादी होनी चाहिए। 21 साल में आप क्या कहेंगी? हम कहना चाहते हैं सरकार ने बहुत कुछ दिए गरीब महिलाओं, कम से कम 21 साल शादी, यानी कि लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद देते, हम बहुत खुश। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ये फैसला गलत है। नहीं जी, गलत नहीं है दीदी, फैसला बहुत अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये फैसला गलत है, लड़कियों की शादी 16 साल में होनी चाहिए। नहीं, एक ही सही में होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने बिल्कुल शिखा, क्या ये बातें वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको साफ तौर पे समझ में आ रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल क्यों होनी चाहिए। भले कुछ लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन आधी आबादी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस तरीके से काम किया है, जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। कैसे लगातार वो योजनाएं वो लेकर के आए हैं, उनके क्या कुछ मायने हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे अहम आधी आबादी, और आधी आबादी के लिए जो काम है वो धरातल पर कैसे नजर आते हैं। 1 करोड़ महिलाओं को SHG में रोजगार दिया गया, 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई, 56,875 बैंकिंग सखी कार्यरत, 40 लाख माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ दिया गया। तो वहीं 1 करोड़ 76 लाख कन्याओं का विवाह कराया गया, 23,441 पिंक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। सुरक्षा देने के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई, तो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई, 3195 शक्ति मोबाइल का गठन किया गया, ताकि महिलाएं अगर उनके साथ कोई अपराध हो रहा है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर पाए। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया। तो ये वो कोशिशें हैं जो की गई हैं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। और हमारे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त शिखा भी मौजूद है। शिखा, जो योजनाएं अभी तक की गई हैं उनके बारे में ये महिलाएं जिक्र कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि महिलाओं तक उसका लाभ नहीं पहुंचा, उसको लेकर ये लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि कई योजनाएं इस समय योगी सरकार की तरफ से आई हैं। 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगी कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मैं नहीं। हाँ, आप बताइए। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। आप मुझे कोई सुविधा नहीं। ठीक है, आप बताइए। हाँ या ना? कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए। हाँ या ना? मुझे कोई सुविधा नहीं मिली दीदी। यानी कि सिक्योरिटी वाइज, और ये जो जिस तरीके से 21 साल उम्र की गई, जो हमें मिला है दीदी, वो हम अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकते। इतना अच्छा मिला, क्योंकि हम पथरा ढोते थे, आज ICRP काम कर रहे हैं, मोदी जी के करने से आगे बढ़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए किस तरीके गांधी ने लिंचिंग पर आज ट्वीट किया और ये कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना ही नहीं। अपने इस अजीबोगरीब ट्वीट पर अब राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। लिंचिंग पर राहुल गांधी का जो ट्वीट आया वो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले तो हमने ये शब्द सुना ही नहीं था। लिंचिंग की जो भी घटनाएं हैं वो 2014 के बाद की हैं, जिसके बाद राहुल गांधी घिरे, क्योंकि बीजेपी ने भी इस पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। अमित मालवीय का भी ट्वीट सामने आया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जिस बातों को आगे रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लिंचिंग तो अब शुरू हुई है 2014 के बाद से, अभी से तो शुरू ही नहीं हुई। और सृष्टि मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। सृष्टि, क्या लग रहा है कि चुनावों में अब लिंचिंग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस?
बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया कि लिंचिंग शब्द मैंने 2014 से पहले नहीं सुना था, लेकिन ये बयान देने के बाद में राहुल गांधी खुद फंस चुके हैं क्योंकि सरकार उन्हीं की है और सवाल वो कहीं ना कहीं अब अपनी सरकार पर ही उठाकर उन्हें कटघरे में खड़ा करने की एक कोशिश जाने अनजाने में जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये शब्द का इस्तेमाल किया, ट्वीट किया, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही निकलता है। क्योंकि अगर आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं कि विपक्ष का ये कारनामा है, विपक्षी इस तरीके का कारनामा करता है और पंजाब के माहौल को या कहीं के भी माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन पंजाब में अगर हम विपक्ष की बात करें, चाहे बीजेपी की करें या फिर हम अकाली दल की बात करें, आज भी सुखबीर सिंह बादल पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी शायद राजीव गांधी को नहीं जानते या उनका नाम नहीं सुना या फिर इंदिरा गांधी ने जो आदेश दिया था 1984 में वो राहुल गांधी को याद नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें अपने परिवार का ही पाठ पढ़ लेना चाहिए कि उन्होंने पंजाब में क्या किया था, उन्होंने सिखों के साथ में क्या किया था और लिंचिंग सबसे ज्यादा राजीव गांधी के समय पर होती थी। ये तमाम बातें अब विपक्ष लगातार बोल रहा है और राहुल गांधी अपनी ही बातों में पूरी तरीके से चारों ओर से फंस चुके हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, स्वर्ण मंदिर में हम मौजूद हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आ जानी थी लेकिन रिपोर्ट वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन कपूरथला में जो मामला हुआ था वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि स्थानीय प्रशासन का यही कहना कि वहां पर कोई बेअदबी नहीं हुई थी बल्कि वहां चोरी का मामला था, ये उनका स्थानीय प्रशासन कह रहा है। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं उनका यही कहना है कि वहां पर भी बेअदबी की गई थी। क्यों चुप है पंजाब पर? वो ये तो कहते हैं 2014 के बाद उन्होंने लिंचिंग शब्द सुना, इसके पहले का उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन जो पंजाब में हुआ उस पर वो आखिरकार चुप क्यों है? लेकिन आज जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी भड़के और उन्होंने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा सरकार की दलाली कर रहे हो, ये शर्मनाक है, राहुल को माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनिए। देखिए, लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण तो 1984 में जब राजीव गांधी जी ही सत्ता में आए, उस समय उससे पहले के इंदिरा जी की हत्या के बाद जिस तरह से हजारों सिखों की हत्याएं की गई थी, सिख बहनों और माताओं की इज्जत लूटने का काम किया गया था, वो आज भी सिख समाज के अलावा पूरे भारत में एक ऐसी घटना है जो भूले नहीं भूली जाती। सिख समुदाय न्याय की मांग के लिए बार बार गुहार करता रहा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिला। वो भी मोदी जी की सरकार के समय आकर एसआईटी का गठन किया गया और उस समय की जो लिंचिंग की घटनाएं थी, ना उसके ऊपर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उस तरह से माफ़ी मांगी। और आज जब राहुल जी से लिंचिंग पर सवाल पूछे गए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय थी। उस समय भी मीडिया के अधिकार छीनने का काम, काला अध्याय अगर कहा जाए तो देश के इतिहास में वो था। और सृष्टि मेरे साथ लगातार जुड़ी है। सृष्टि, जब सवाल पूछा गया उसी ट्वीट पर जो राहुल गांधी ने किया, जब जवाब नहीं देते बना तो कहा कि दलाली बंद करो, और इसी पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए मीडिया से। बिल्कुल, देखिए श्वेता, जैसा आपने कहा, अभी अनुराग ठाकुर अपना बयान दे रहे थे कि मीडिया को जिस तरीके से संबोधित किया गया, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये बौखलाहट हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की बौखलाहट देखने को मिल रही थी क्योंकि ट्वीट करने के बाद में वो खुद घिर चुके हैं। पंजाब का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि पंजाब में उन्हीं की सरकार है और उन्हीं का राज यहाँ पर है। अगर माहौल खराब हो रहा है तो जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा सरकार की बनती है। तो शायद थोड़ी देर के बाद ये समझ में आया कि जो शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया और जिस शब्द के बारे में बोला कि मैं इस शब्द के बारे में नहीं जानता या मैंने इस शब्द का नाम भी नहीं सुना, उसके बाद में चौतरफा वार जो होने शुरू हुए, जो आईना दिखाने की कोशिश यहां पर की गई, तमाम राजनेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए कि राहुल गांधी कैसे इस शब्द को नहीं पहचानते हैं। अपने परिवार का इतिहास क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है? अपने परिवार की गोद में बड़े हुए हैं, पले हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस शब्द का अर्थ नहीं पता और पहले इन्होंने सुना नहीं। और ये जो मीडिया को उन्होंने संबोधित किया, दलाल शब्द का इस्तेमाल किया, ये उनकी बौखलाहट थी जो आज साफ तौर पर दिखाई दे रही थी क्योंकि सवालों का जवाब है नहीं। ट्वीट आपने किया, सार्वजनिक तौर पर आपने ट्वीट किया, तो उसका मतलब भी समझाना चाहिए था कि ट्वीट आखिरकार किस मकसद के साथ आपने किया या फिर उसका जब जवाब नहीं देते बना तो मीडिया पर बौखलाहट निकाल दी, मीडिया पर झुंझुलाहट निकाल दी। फिर से आपका रुख करेंगे सृष्टि, और फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, तो लिंचिंग के सवाल पर राहुल गांधी भड़क गए
जब जवाब नहीं था तो किस तरीके से मीडिया पर ही दोषारोपण शुरू कर दिया गया। जब उसी ट्वीट पर पूछा गया सवाल जो राहुल गांधी ने किया था कि लिंचिंग शब्द उन्होंने 2014 से पहले सुना ही नहीं, इस पर आग बबूला हो गए राहुल गांधी, इस पर आग बबूला हो गए मीडिया पर, और क्या कहा वो सुनिए जरा। थैंक यू भैया, आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। थैंक यू भैया, आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। मुझे लगता है सृष्टि जो बोल गए राहुल गांधी, क्या इसके मतलब वो खुद जानते हैं? सवाल पूछना गलत नहीं और शायद सही सवाल पर भड़क गए राहुल गांधी। जब जवाब नहीं था पंजाब को लेकर, वो कुछ नहीं बोलना चाहते थे, तो उल्टा मीडिया पे ही उन्होंने दोषारोपण शुरू कर दिया। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा ये झुंझलाहट ही है जो राहुल गांधी को देखने को मिल रही है। वो आज सामने से जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप मीडिया से बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं, तो आप अगर कोई ट्वीट करते हैं तो उसके कोई मायने होते हैं, उसका कोई मतलब होता है, कोई अर्थ निकलता है, वो भी इतने संवेदनशील मामले को इंडिकेट करते हुए। अगर आप कोई भी ट्वीट करते हैं और जिस शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं उसका बार बार कहीं ना कहीं मुद्दा बनता रहा है, तो उस शब्द का इस्तेमाल करके आप क्या इलेक्शंस में मुद्दा बनाना चाहते हैं? और जब चौतरफा राहुल गांधी खुद घिर गए और सवालों का जवाब उनके पास में नहीं था, क्योंकि सरकार खुद की अपनी ही है और वो जवाबदेही अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का एकमात्र रास्ता है। विपक्ष यहाँ पर चाहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा में लिंचिंग विरोधी बिल पास कर दिया गया है। लिंचिंग पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा झारखंड में। झारखंड विधानसभा में यह बिल पास हुआ है जिसमें अगर लिंचिंग का कोई मामला सामने आता है तो फिर किस तरह से सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा ने यह बिल पास कर दिया है, लिंचिंग विरोधी बिल। और फिलहाल 5 के प्रहार में आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।